राजा भैया, कृष्णा, आपकी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए थे। राजा भैया, आप ठीक तो है ना? जब तक तेरा और नीलम का प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। नीलम कहाँ है? वो ठीक तो है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हो जाएंगे ना? सब ठीक हो जाएगा। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। नीलम कहाँ है? बहुत दूर। कृष्णा? नहीं राजा भैया, सब ठीक है राजा भैया। दरअसल वेलची से बचाते हुए नीलम भाभी थोड़ी जख्मी हो गई और मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल? इसका मतलब उसकी जान को खतरा है? नहीं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं। अब वो हर खतरे से बहुत दूर जा चुकी है राजा भैया, बहुत दूर। तो फिर तू रो क्यों रहा है? आपकी हालत और अपनी बेबसी पर रो रहा हूं। पगले, मैं तो तेरा एहसान ही नहीं भुला सकता कि तूने नीलम को बचा लिया। वो जिंदा है, जख्मों का क्या है, वो तो भर ही जाएंगे। लेकिन मेरे जख्म कभी नहीं भरेंगे राजा भैया, कभी नहीं भरेंगे। बहुत प्यार करता है मुझसे। तुम्हारी जुबा की कसम भाभी, तुम्हें इस अंजाम तक पहुंचाने वाले पर कृष्णा ऐसा कहर बनकर टूटेगा कि उसकी तबाही से कहर भी कांप उठेगा। जी ने राजा की होने वाली बीवी की इज्जत लूटी और खुद कहीं छुप गया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। विल जी ने उस लड़की की इज्जत नहीं लूटी बल्कि कानून के मुंह पर तमाचा मारा। उस लड़की ने आत्महत्या करके कानून के गले में बदनामी का फंदा डाल दिया है। इस वारदात से भड़के हुए लोग शहर को जलाकर राख कर देंगे। जब तक विल जी गिरफ्तार नहीं होता तब तक के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दो। कर्फ्यू में देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर है। कर्फ्यू तो आज मैं तेरी जिंदगी में लगा दूंगा हरामजादे। नीलम भाभी की इज्जत के बदले जब तक मैं तेरी जान ना ले लूं, उनकी चिता की लपटें मेरे सीने में चलती रहेंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ कृष्णा, रुक जाओ। तुमने कानून तोड़ने और कानून के मुहाफिज पर हाथ उठाने की जुर्रत की है। जुर्रत? अरे इस हरामजादे ने
वेलजी के साथ मिलकर नीलम भाभी की इज्जत लूटी थी। नहीं। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कृष्णा का पीछा करो, उसने हमारे सामने मारू का कत्ल किया है। आई वॉन्ट हिम डेड और अलाइव। सर, सर बस्ती का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन कृष्णा कहीं नहीं मिला। सर बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। सर कहीं नहीं मिला। सर कहीं नहीं मिला। मिलेगा, जरूर मिलेगा। भाग कर जाएगा कहाँ? जाओ ढूंढो उसे। और अगर जरा भी आनाकानी की या भागने की कोशिश की, गोली मार देना उसे, समझे? शूट हिम। क्या कृष्णा ने खून कर दिया? मैंने नेम साहब मेरे कृष्णा को बचा लीजिए, मेरे कृष्णा को बचा लीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। आपके बेटे अमर ने उसे देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया है। तुम्हारे कृष्णा ने एक पुलिस अफसर का खून मेरे पति की आंखों के सामने किया है। उसे उसके किए की सजा तो मिलेगी ही। नहीं, उसने एक पुलिस अफसर का नहीं, पुलिस अफसर के भेष में छिपे एक राक्षस का बोझ धरती से उठाया है। भगवान के लिए मेरे कृष्णा को बचा लीजिए। देखो, ये कानून का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। चाहे वो पुलिस की गोली का शिकार हो या कानून उसे फांसी दे दे। मेरा तो पता नहीं जी सकूंगी या मर जाऊंगी, मगर तुम उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जब तुम्हें पता चलेगा कि जिस बेटे के वियोग में 25 साल से तुम तड़पती रही, वो कृष्णा तुम्हारा अपना बेटा था, तुम्हारा अपना खून। क्यों छुपाया था उस दिन के कृष्णा मेरा बेटा है? क्यों? अगर उस दिन बता दिया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। मेरी ममता की मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, तुम्हारी गलत फहमी थी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं उसे तुमसे छीन लूंगी? अरे मैंने तो उसे सिर्फ 9 महीने अपनी कोख में रखा, अगर तुमने तो मेरे बच्चे को 25 साल अपनी छाती से लगा कर रखा। अरे देवकी ने किशन को जन्म दिया, पाला यशोदा ने, वो दोनों का बेटा था। अगर उस किशन की 2 माएं हो सकती है तो हमारे कृष्णा की हम दोनों माएं क्यों नहीं हो सकती? मेरा बेटा कैसा है तू? बस जी रहा हूँ, लेकिन तुझसे मिलने के लिए बहुत तड़पा हूँ माँ। काश तुझे जन्म देते ही तुझे छोड़कर मंदिर जाने की भूल न की होती और वहां बेहोश न हुई होती।
उसी भूल के लिए तेरे पैरों में सर रखकर मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ बेटा। मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, नहीं नहीं, अपने बेटे के पांव छूकर उसे इतना बड़ा गुनहगार मत बना माँ, कृष्णा, कि जिसकी सजा काटने के लिए उसे ना जाने ऐसे कितने जन्म और लेने पड़े माँ। कृष्णा, वो मेरी भूल के वो लिए तेरी भूल ही कहाँ थी माँ? अरे भूल तो उसकी थी जिसने मेरा नसीब बदनसीबी के कलम से लिख दिया। जन्म के बाद बच्चे को माँ की ममता की जरूरत होती है, वो लिखना भूल गया। अरे बचपन से जवानी तक सर रख कर रोने के लिए जन्म देने वाली गोद की जरूरत होती है, वो ये भी लिखना भूल गया। सारी दुनिया का दर्द माँ की छाती से लगते ही मिट जाता है, वो ये भी लिखना भूल गया। अरे जब वो इतना सब कुछ भूल सकता है माँ, तो तेरी भूल तो कुछ भी नहीं। मैं तेरी बदनसीबी की सारी कहानी जानता हूँ माँ। अंधेरे में क्यों बैठे हैं? रोशनी कर दूं? सारी जिंदगी जब अंधेरे में रहे हैं, अब रोशनी करो या अंधेरा, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आज मैं आपकी पत्नी हूँ, आप जो चाहे सजा दे सकते हैं, मगर 25 साल पहले एक माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया और खो दिया। 25 साल वो माँ अपने बेटे के वियोग में तड़पी है, उसे देखने को तरसी है। उस माँ को सजा मत दीजिए। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं आपके पांव पड़ती हूँ, झोली फैलाकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ, उसे बचा लीजिए। मैं आप तुम चाहती हम उस मुजरिम को अदालत में पहचानने से इनकार कर दें, अपने फर्ज और अपने उसूलों का गला घोंट दें? हरगिज़ नहीं। तुम्हारा बेटा, ये लफ्ज हमारे सीने पे सांप की तरह लौटता है। कांता देवी, इस मुजरिम की जगह हमारा अपना बेटा अमर भी होता तो हम अपना फर्ज निभाने से कभी ना चूकते। अंडरस्टैंड?